कागा सप्तन खाइयो और खइयो चुन चुन मांस। कागा सप्तन खाइयो और खइयो चुन चुन मांस। दो नैना मत खाइयो, इनमें पिया मिलन की आस। मित्रों, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। और आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूं, इसमें मैं बात करूंगा जो परसों एग्ज़ाम है बीए फर्स्ट ईयर का लखनऊ यूनिवर्सिटी हिंदी का एग्ज़ाम है, जिसमें आपके सामने 10 प्रश्न रखे जाते हैं और 10 में से आपको 5 करना होते हैं। पाँचों प्रश्न आपको लॉन्ग करना होते हैं। तो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ सिर्फ 10 क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूँगा। यही 10 पढ़कर आइए और मैं कह रहा हूँ कि इन 10 क्वेश्चन में से आपके सामने 5 क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे, वही आप आकर वहाँ पर लिख सकते हैं। तो इन 10 क्वेश्चनों पर हम लोग बात करेंगे और यही 10 क्वेश्चन आप डिटेल में तैयार करके आइएगा। इसके बाद में अगला पेपर होगा तो अगले क्वेश्चन भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ साथ एक बात और याद रखना कि ये जो प्रश्न है, कोशिश करूँगा इन पर मैं हर टॉपिक पर वीडियो लोड कर दूँ, लेकिन इनमें से जो ख़ास हैं उनकी तो ज़रूर मैं वीडियो लोड करूँगा। जैसे सूफ़ी संप्रदाय से मुतालिक संबंधित जो टॉपिक है उस पे हम लोग बात कर लेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास की जो काल विभाजन है उस पे भी बात कर लेंगे। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न आप नोट कर लीजिए, उसको अपने मॉडल कॉपी किताब कहीं पर भी आपने लिखा हो, अगर मॉडल है तो मॉडल में, अगर किताब है तो किताब से तैयार करके आइएगा। पहला प्रश्न आपके सामने यह है कि हिंदी के इतिहास का उपयुक्त काल विभाजन कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन आप तैयार करके आइएगा। दूसरा, आदिकाल या वीरगाथा काल, एक ही बात होती है। आदिकाल वीरगाथा काल का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी विशेषताएं बताइए। ये दूसरा प्रश्न आप तैयार करके आएंगे। तीसरा प्रश्न यह है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है, इस कथन की विवेचना कीजिए। कुल मिलाकर भक्ति काल के बारे में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सूफ़ी संप्रदाय जो है उसके बारे में क्या आपको पढ़ना है कि सूफ़ी काव्य धारा की सामान्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। याद रखना, सूफ़ी काव्य धारा जो है वो सूफ़ी काव्य धारा जो है मोइनुद्दीन चिश्ती से शुरू हुई थी हिंदुस्तान में, जो है 1191-92 ईस्वी में। तो 12वीं शताब्दी की ये विचारधारा है, सूफ़ी संप्रदाय की विचारधारा, और जिसमें अभी हम लोग बात बाद में करेंगे। पहले समझ लेते हैं, प्रश्न लिख लीजिए। दूसरा आपको प्रश्न लिखना है, हिंदी साहित्य के भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं को साधारण संक्षिप्तता कीजिए, यानी संक्षिप्त इसे जो है समीक्षा कीजिए। इसका समीक्षा जो है इसकी करनी है व्यापक शब्दों में। इसके बाद में राम भक्ति की परिचय दीजिए। ये प्रश्न आपको नोट करना है, राम भक्ति का परिचय दीजिए। राम भक्ति की काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। 7वां प्रश्न आप नोट कर लीजिए, कृष्ण भक्ति काव्य एवं उनकी प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। ये भी आपको पढ़ के आना है। इसके बाद में रीति काल के विभिन्न नामों का उल्लेख करते हुए रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और आखिर में 9 ही प्रश्न है, बस एक और प्रश्न नोट कर लीजिए। 10 ये क्या है, 10 नहीं, मैंने 9 यहाँ पर प्रश्न लिए हैं, जिसमें से सिर्फ आपको 5 ही करना होंगे। आप अच्छे से तैयार करके इसको आइएगा। भक्ति काल रीति काल की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। तो ये 9 प्रश्न हैं जिनमें से आपको ये सब पढ़ के आना है और तैयार करके आना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो होगा वो रिटन में हो रहा है। और अभी उसका जो है पहली बार लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है वो शामिल हुई है जिला लखीमपुर सीतापुर ज़िले में। तो अभी पूरी तरह से उसका प्रारूपण नहीं आया, लेकिन उर्दू का जैसा एग्ज़ाम हुआ है या इंग्लिश का हुआ है उसके ज़रिए मैं बता रहा हूँ, उसको मद्देनज़र रख के मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदी में भी यही होने वाला है। 10 क्वेश्चन देंगे, जिसमें से आप 5 क्वेश्चन कोई भी कीजिए लॉन्ग। तो इसके लिए आप ये 10 क्वेश्चन तैयार करके आए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे। आप मॉडल से इनको बिल्कुल तैयार करके आइएगा या किताब से आप तैयार करके आइएगा। और जितने भी बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।